पॉलिटिकल मुंबई में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आपको इस वक्त डॉक्टर कफील खान के केस के बारे में कुछ अपडेट देनी है। आज 27 जुलाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर कफील खान की हियरिंग होनी थी, लेकिन आज फिर एक बार निराशा हाथ लगी, हताशा हाथ लगी और अगस्त की 5 तारीख नेक्स्ट डेट कहकर उन्हें अगली डेट दे दी गई। मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि एनएसए एक्ट में ये बार बार डेट एक्सटेंड करने का ये प्रोसीजर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एनएसए एक्ट में 2 प्रतिक्रियाएं रहती हैं, या तो केस अपने फेवर में आता है या जो ऑर्डर होता है या फेवर में या रिजेक्ट होता है, और रिजेक्ट होगा तो वो हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ना तो वो फेवर में ऑर्डर दे रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ अगली डेट दे देते हैं। और जब उसका कारण पूछो तो कभी कोरोना वायरस कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि सैनिटाइजेशन करना है हाई कोर्ट को, कभी कहा जाता है कि ये 2 डिवीज़न जो बेंचेस रहती हैं जस्टिस की, अलग अलग हर तारीख में एक अलग जजेस चेंज होते हैं उस सुनवाई के लिए। तो अब ऐसा लगने लगा है कहीं ना कहीं कि डॉक्टर कफील खान के साथ इस वक्त कुछ सही नहीं चल रहा है। तो मेरी सरकार से और ऑपोजिशन लीडरों से ये मांग है कि एक बेकसूर जिसकी बेल हो जाती है, जो लीगल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, अगर बेल हो जाती है तो बेल होने के 3 दिन तक उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जाता, और रिहा नहीं करने के बाद भी उन पर एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है। अब एनएसए एक्ट लगाने के बाद 2 बार उनका 3-3 महीने का डिटेंशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसी खबरें मिली हैं, डॉक्टर कफील खान के परिवार से भी हमारी बातचीत हुई है। उनके भाई काफ़ी निराश हैं, काफ़ी हताश हैं। उनकी मिसेस इस वक्त बोलने के मूड में नहीं है, क्योंकि आज उनके हस्बैंड जेल की सलाखों के पीछे 6 महीने से हैं। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी अड़चन आ रही है, या फिर जुडिशरी से कुछ ऐसे सवाल हैं एक छोटा सा सोशलिस्ट और एडवोकेट होने के नाते, कि उनकी बेल को क्यों अड़चन में लाया जा रहा है। एनएसए एक्ट में आप ऑर्डर पास कर दीजिए, या तो फेवर में या रिजेक्ट कर दीजिए, तो जो भी होता है पिटिशनर वो जाके आगे बेल की गुहार कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है हायर कोर्ट में, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा। और रोज हर 10 दिन 8 दिन की तारीख दे दी जाती है। अब 5 तारीख को आपको पता है कि राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। उस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें राम मंदिर के शिलान्यास पे होंगी। तो ये डॉक्टर कफील तो एक बहुत मामूली सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, इस पर कौन ध्यान देगा। मेरा प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, कन्हैया कुमार जी, जिग्नेश मेवानी जी, और साथ ही साथ संजय निरुपम जी, और पूरे ऐसे दिग्गज नेता जो जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उद्धव ठाकरे जी, कफील खान की रिहाई पर आखिर आप सब चुप क्यों हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज ऐसा नहीं है कि कफील खान के साथ कुछ सही हो रहा है, बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। अगर आप लीगल प्रोसेस के बारे में थोड़ा मालूमात करेंगे तो एनएसए एक्ट बहुत संगीन आरोप होता है, और उसमें 12 महीने का डिटेंशन पीरियड भी होता है। अब वो सरकार के हाथ में पावर होता है, वो आदेश देगी तो सब कुछ होता है, वो आदेश नहीं देगी तो इसी तरह तारीख पे तारीख मिल जाती हैं। आज हिंदुस्तान में, अब्रॉड में, यूरोप कंट्री में
डॉक्टर कफील खान के सपोर्ट में आवाज तो उठ रही है, लेकिन वो दब जा रही है। मेरा सभी सोशलिस्टों से हाथ जोड़ के निवेदन है, गुजारिश है कि डॉक्टर कफील के समर्थन में उतरें, सरकार को लेटर लिखें, सरकार से आखिर इसकी वजह पूछें कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो उनकी बेल नहीं हो रही। उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी भाई काफ़ी परेशान हैं। आज 6 महीने से वो जेल की सलाखों के पीछे मथुरा जेल में बंद है। आखिर कहाँ तक ये सही है? क्या आप बताइए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में किसी को आंदोलन का अधिकार नहीं है? क्या 1947 में आंदोलन नहीं हुआ करते थे? क्या आज़ादी के लिए हमने आंदोलन नहीं किए? क्या देश की कुर्बानी नहीं दी आज़ादी के लिए? दी, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी डॉक्टर कफील खान को एक नई डेट दे दी गई है और सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि उन्हें हो सकता है कि अगले महीने अगस्त में उनका ये जो डिटेंशन पीरियड है वो एक्सटेंड किया जाए 3 महीने का। ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो समाज सेवकों से, सोशलिस्टों से, जर्नलिस्टों से, लीगल काउंसिल, सीनियर काउंसिल, बड़े बड़े लॉयर्सों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि डॉक्टर कफील खान के समर्थन में आवाज़ उठाएं, सरकार से मेल द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा या फिर पिटीशन द्वारा सवाल पूछें। आज ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और बस यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सच्चाई का गला घोटा जा रहा है। एक बेकसूर जिसने कुछ किया नहीं, आज वो उसकी सज़ा भुगत रहा है और ये सज़ा वो सिर्फ हिंदुस्तान, हमारे आपके लोगों के लिए जेल की सलाखों के पीछे है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हाथ जोड़ के कि आप आवाज़ उठाएं और ये आवाज़ दिल्ली से गली तक, गली से मोहल्ले तक, मोहल्ले से शहरों तक और हिंदुस्तान के कोने तक, यूएन तक, यूएन ह्यूमन राइट्स तक, जो आज एक बेकसूर जिसकी सज़ा भुगत रहा है वो बहुत परेशान है। आपसे ज़्यादा ना कहते हुए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।